कि जो इंसान 1 महीने फास्टिंग करे वो कैंसर के मर्ज़ में कभी मुब्तला हो ही नहीं सकता। रमज़ान मुबारक का जो महीना है मुसलमानों और मोमिनों के लिए, वो रोज़ा के साथ साथ वो सहर में भी हल्के से हल्का, कम से कम खाने पीने में, लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़र्ज़ किया कि आप फरमाते हैं कि रोज़ा का बदला खुद अल्लाह है। सारे नेकियों का बदला तो सवाब मिलेगा, लेकिन रोज़ा का बदला अल्लाह खुद देंगे। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। बच्चों, तुम सबकी दुआ कबूल हो। हाँ, आमीन, यही दुआ करते हैं। और जब भी मैं इस तरीके से तुम लोगों को एक मतलब मेरे मन में तो वही शब्द आ रहा है कि ईमान, जो धर्म के साथ सबसे पहला शब्द मेरे मन में आता है रमज़ान में, वो होता है मुकम्मल ईमान। और जो मुकम्मल ईमान वाला इंसान होता है वही मुसलमान होता है। तो ये रमज़ान जो होता है बहुत पवित्र इसको माना जाता है। और पवित्रता सिर्फ रोज़े से नहीं आती है, पवित्रता सिर्फ भोजन का जो अनुशासन है उससे नहीं आती है, पवित्रता मन के भाव से आती है। पवित्रता, ईमानदारी रमज़ान के महीने में मैं समझता हूँ अधिकतर जो रोज़े पे रहते हैं मुसलमान, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकल पाता है। उनको पता है कि, और वो किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, उनका वो मुकम्मल ईमान जो है वो उनके अंदर से आता है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। और मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ दुआ करते हो, तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और मैं जब देखता हूँ तो मुझे तो कोई अंतर समझ में नहीं आता है। जो दीन का इल्म तुम्हें दिया जा रहा है वही धर्म की शिक्षा हमें भी मिली है। और जो परमपिता परमेश्वर को मैं मानता हूँ वही परमपिता परमेश्वर को तुम भी मानते हो। इसमें कहीं कोई मैं मतभेद देख नहीं पाता हूँ। और जो लोग इसमें मतभेद लाना चाहते हैं, मुझे तो उनसे तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है कि मैं तो बड़ा सुकून महसूस करता हूँ जब मैं नमाज़ को सुनता हूँ, और जब मैं भजन सुनता हूँ तो मैं वहाँ पर भी सुकून महसूस करता हूँ। और मुझे खुशी है, मौलवी साहब को मैं बताऊँगा, हमारे बच्चे ऐसे हैं जो आज अभी नमाज भी पढ़ रहे थे और कृष्ण के भजन भी गा देते हैं। और हर स्थिति में उनको लगता है कि वो धर्म का ही काम कर रहे हैं। और ये इसी को कहते हैं भारत में गंगा जमनी तहजीब। और ये आज की तहजीब नहीं है, ये हमारी ये तहजीब वर्षों की है, हज़ारों वर्षों की है कि हम मिल्लत के साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं। और रमज़ान के महीने में जो बकरखानी नहीं खाया उसको क्या मज़ा आया। रोज़े ये ईद पर जिसने सवई नहीं खाई, मतलब हम लोग तो जाते थे अपने मुस्लिम दोस्तों के घर में और सवई खाते थे, और अगर नहीं खिलाओ तो बड़ा बुरा मान जाते थे कि तुम हमको सवई खिलाया ही नहीं इस बार ईद में। तो ये जो एक, और हमारे घर में होली को जब बनेगा पकवान या जब दिवाली पर जब मिठाई होगी तो वो भी हक से आएगा, खाएगा। तो यही हमारा कल्चर है। और यही हिंदुस्तानियत जो कहते हैं वो यही है कि हम बिल्कुल मिलजुल के रहें
और एक हो करके रहें। और हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हमारा जो भी कोई अगर चर्च को मानता है तो हमको चर्च वाले से भी कोई विरोध नहीं है, हमको गुरुद्वारे वाले से भी कोई विरोध नहीं है, हमको मंदिर वाले से, मस्जिद वाले से, हमको किसी से विरोध, सब एक ही बात करते हैं, समझने का फेर है ना। तो इसलिए जो समझ जाते हैं तो फिर तो वो कहते हैं कि हमारा खुदा वो हमारे अंदर है, कण कण में है, हर जगह है, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। कहाँ नहीं है खुदा? तो कोई ऐसा थोड़ी ना कि खुदा किसी एक जगह, खुदा तो ज़र्रे ज़र्रे में है, उसकी इनायत हर जगह है। तो यही हम भी कहते हैं, कंकड़ कंकड़ में शंकर है। हम भी कहते हैं कि हमारे अंदर भी हमारा भगवान है, ब्रह्म तत्व है। और किसी ने कहा अनल हक, तो खैर मैं उस पर चर्चा कर सकूं इतनी मेरे में लायकात नहीं है, लेकिन तुम लोग सबको शुभकामना देता हूं। और सिमेज एक परिवार है, सिर्फ संस्थान नहीं है। और जब इस परिवार में हम रुद्राभिषेक करते हैं, जब इस परिवार में हम हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, तो इस परिवार में हम नमाज भी हमारे बच्चे पढ़ सकें। और यहीं घर में, जैसे तुम्हारा घर, तुम लोगों में से कोई छात्र ऐसा होगा जो सासाराम, कोई मधुबनी, कोई मोतिहारी, कोई सीवान से होगा, कोई पूर्णिया से होगा, तो तुम अपने घर से यहाँ रह रहे हो, यही ना तुम्हारा घर है अब। तो इसीलिए यहाँ तुम्हारे भाई, जो तुम्हारे मित्र, जो तुम्हारे दोस्त लोग आज यहाँ पर तुम्हारे लिए पकौड़ियाँ तल रहे थे। ये इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, यानी जिनको कि हमारे यहाँ जो क्या नाम है इनका नाम बताओ सबका, रेखा जी, हाँ, और सुलेखा जी, रेशम जी, ये लोग जो सीमेज संस्थान को बिल्कुल संवार के रखते हैं, आज इस पूरे काम को बनाने में ये लोग भी, हाँ। और हम लोगों ने यह भी सोचा कि हम कैंटीन से भी ले सकते हैं। फिर मेरे मन में विचार आया, क्यों ना हम बच्चों को ही इन्वॉल्व करें और टीम के लोगों को इन्वॉल्व करें, तो सुंदर कार्यक्रम हो जाएगा। और ये अदनान वगैरह बोला कि सर हम लोग तैयारी कर लेंगे। मैं नहीं, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको आगे खाली इफ्तार तोड़ना है, बाकी सब व्यवस्था जो है बच्चे करेंगे। तो ये इसी रूप में रहे और ये हमेशा हर वर्ष हो, अच्छे से हो। मुझे मौलवी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि इतने मुझे लायकात, काबिलियत परमपिता परमेश्वर दे, परवरदिगार दे कि मैं इससे बड़ा कुछ कर सकूं, मेरी सोच बड़ी हो सके, मेरा कलेजा बड़ा हो सके। बचपन में पापा बोलते थे कि उनके एक मित्र थे, वो बोलते थे कि हाथ ऐसे करके दुआ करते थे सुबह में कि या खुदा मेरा खर्च बढ़ा। तो या खुदा मेरा खर्च बढ़ा, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर खर्च तभी ना ज़्यादा करेंगे जब मेरी आमदनी ज़्यादा होगी। तो इस कितना सुंदर ये विचार है कि मेरे से ज़्यादा खर्च हो सके, तो अपनी ताकत देगा, जो खर्च कराना जिसको होगा वो देगा, तो खर्च होगा। तो मुझे बड़ा सुंदर लगा। मैं समझता हूँ कि कभी मेरे अंदर वो क्षमता आए कि और भी इसको आगे ले जा सकें। और जो हम काम यहाँ कर रहे हैं, जो तुम लोग शिक्षा लेने आए हो, वो भी दीन का ही काम है। जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे, अपने घर परिवार की मदद करोगे, और जो इन्होंने कहा कि किसी गरीब की मदद करना, कुछ वो क्या कहते हैं, जो बरकत हो उसमें से कुछ तुम्हारा ज़कात, हाँ, ज़कात तुम निकाल सको, है ना। और वही असली तुम्हारी बरकत होगी, वो ज़कात ही बरकत है। जिसने जितना कमा लिया वही कमाना है, और वो कमाने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाए, है ना। तो यही गुजारिश है। और तुम लोगों को लिए ये बकरखानी भी मंगाए थे, लेकिन आज वो उसमें उस वक्त नहीं दिया गया कि भाई एक लिमिटेशन होता है कितना उस वक्त, है ना। तो इसको पैक करवा दिए थे कि इसको शाम में खा लेना, शाम में खा लेना अभी जाकर के घर पे, नहीं तो फिर वो हाँ शहरी में खा लेना, है ना। चलो, और ये कैप है, कैप तो नहीं बोलना चाहिए इसको, टोपी ही कह सकते हैं, हाँ, लेकिन इसको ये एक अपने आप में बहुत जिम्मेवारी की चीज़ होती है। जब कोई मुसलमान टोपी पहन करके निकलता है तो उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने दीन को अपने साथ लेके चल रहा है। जैसे तुम जब सीमेज को पहन के चलते हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी, क्योंकि तुम सीमेज को अपने साथ लेके चलते हो, कलेजे पर लेके चलते हो, तो इसलिए इसका ध्यान रखना।